हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे का पार्ट प्रीमियर संख्या का। इसमें देखो हमने गुणधर्म संक्रिया कंप्लीट कर ली है। इसके बाद मेरे को दो तीन अपने उदाहरण दिए गए हैं, चलिए उदाहरण कर लेते हैं। देखो 5 नंबर उदाहरण, हमें 2 और 3 के मध्य प्रीमियर संख्या ज्ञात करनी है। इसने कहा है कि एग्जाम्पल नंबर 5 में 2 व 3 के मध्य प्रीमियर संख्या। तो देखो अभी हमने किया था कि औसत के द्वारा दो संख्याओं के बीच में हमें प्रीमियर संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसी प्रकार हमने औसत यहां से निकाला। तो अब हम क्या करेंगे, औसत से इन दोनों संख्याओं के बीच में एक प्रीमियर संख्या ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए हमने क्या कहा था कि दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग लगाएंगे। तो यहां से देखो 2 + 3/2 इस प्रकार किया था। तो 2 + 3 कितना हो गया हमारे 5/2। तो 2 व 3 के मध्य जो 5/2 है वो एक प्रीमियर संख्या है। और यहां से देखो P/Q के रूप में आ रहा है। Q हमारा 0 नहीं है, दोनों सहभाज्य संख्या है। तो ये हमारी एक क्या संख्या है, प्रीमियर संख्या भी है। तो इस प्रकार से हम औसत के द्वारा दो संख्याओं के बीच में एक प्रीमियर संख्या ज्ञात कर ली। इसी के प्रकार हम आगे 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर हमारा एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहा है, 3/5 व 7/2। इन दोनों, ये देखो 3/5 और 7/2 प्रीमियर संख्या है। दोनों प्रीमियर संख्याओं के बीच में हमें एक प्रीमियर संख्या और निकालनी है। तो औसत के द्वारा ही हम निकाल लेंगे। औसत से क्या करना होगा, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 3/5 + 7/2 और भाग में 2 लगाएंगे। यहां से देखो 5 और यहां से हर कितना है 2, दोनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले योग मैंने सिखाया है आपको, थोड़ा नीचे लिख दें। तो यहां से 2 ये चल ही रहा है, ऊपर वाली दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे सबसे पहले। तो 5 और 2 का एलसीएम हमारा 10। यहां से देखो 3 गुणा, यहां क्या आता है 10 में 5 का भाग लगाऊंगा 2, यहां आएगा 2 + 7 गुणा, यहां कितना आएगा 2 का भाग लगाऊंगा 10 में, ये 2 का यहां से 5 आ जाएगा हमारा। तो देखो 3 दूनी 6 और यहां से 7 × 5 = 35 और बटे में हमारा चल रहा है 10 और ये नीचे वाला हर 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 35 और 6 = 41, 41/10 और यहां से बटे में 2 चल रहा है हमारा। देखो ये 10 भाग में है, इसके 41/10 है और बटे में 2 है। तो यहां से ये 10 कहां आ जाएगा, इस वाले 2 के पास आ जाएगा, 2 के गुणा में आ जाएगा। लिख सकते हैं इस प्रकार। तो 41/10 गुणा 2 इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 41 के अंदर ना तो 2 का भाग जा रहा है ना ही 10 का भाग जा रहा है, ये इतना ही रहेगा। तो हम इसे किस प्रकार लिख देंगे, 41/10 × 20। तो ये हमारी 41/20 एक प्रीमियर संख्या आ गई जो 3/5 व 7/2 के बीच में है। और ये किस प्रकार से हम ज्ञात कर रहे हैं, औसत के द्वारा दिया हुआ है हमें ऊपर की औसत के द्वारा हम किस प्रकार से बीच की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये हमारी बीच की वाली संख्या, इन दोनों के बीच की संख्या आ गई। अभी हम आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 7 में। इसमें देखो अभी हम दो संख्याओं के बीच में एक संख्या ज्ञात कर रहे थे, इस वाले में हमें 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। 2 संख्याएं दी गई है और उसमें कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 प्रीमियर संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी के द्वारा हम औसत के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो 3 व 4, एग्जाम्पल नंबर 7, 3 व 4 के मध्य 3 संख्या ज्ञात करनी है, वो भी प्रीमियर संख्या होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम इस प्रकार देखता हूं, देखो 3 व 4 है। सबसे पहले एक संख्या इन दोनों के बीच में आ जाएगी, एक संख्या हो गई। फिर इन दोनों के बीच में एक और निकाल लेंगे, 2 संख्या हो गई। और फिर इन इसके और इसके
बीच में एक और आ गई, तो इस प्रकार से 3 संख्या ज्ञात हो जाएगी हमारी। तो देखो सबसे पहले 3 व 4 के बीच में हम ज्ञात करते हैं, तो औसत से 3 व 4 के बीच में, तो देखो औसत से क्या होता है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे में 2, तो 3 प्लस 4 कितने हो गए 7, 7 बटे 2। आगे पहली संख्या, अब हम ये वाली संख्या आ गई हमारी, अब ये वाली संख्या निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसका और इसका इन दोनों का औसत निकाल के बीच वाली संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से क्या आएगा, फर्स्ट संख्या कौन सी हो जाएगी 3 प्लस, अब देखो दूसरी संख्या ये मानूंगा मैं तभी तो ये आएगी, तो यहां से ये वाली संख्या कितनी है 7 बटे 2, 7 बटे 2 और बटे में 2। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, ये बटा में 2 चल ही रहा है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, 3 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 1। ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 7 गुणा 1, 7 बटा में 2 और ये बटे में 2 चल रहा है हमारा। यहां से 7 और 6 13। अब देखो बटा में 2 है, इस 2 के बटा में ये 2 और है, तो ये वाला ट्रांसफर यहां हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणा 2 इस प्रकार में लिख देता हूं, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने और इस वाले 2 को बटा में रख दिया है। ठीक है, अब देखो 13 बटे 2 दूनी 4, तो 13 बटे 4 हमारी ये वाली संख्या आ गई। अब हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या निकालेंगे। तीसरी संख्या के लिए क्या करूंगा मैं, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये इन दोनों का औसत निकाल के ये वाली संख्या ज्ञात कर लूंगा। ठीक है, अब देखो तो ये वाली संख्या कितनी थी हमारी 7 बटे 2, 7 बटे 2 प्लस 4 और ये बटा में 2। ठीक है, अब देखो ये बटा में 2 चल रहा है हमारा और यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 7 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 2, कोई दिक्कत नहीं है। 7 प्लस 4 को 2 से करूंगा 8 और यहां से देखो ये 2 मैं इस वाले भाग में दे दूंगा, तो गुणा में 2 गुणा 2 लिख सकता हूं। 8 और 7 15, तो 15 और 2 गुणा 2 4। तो इस प्रकार से हमारे देखो ये तीनों संख्याएं आ गई। अब ये 3 व 4 के मध्य तीनों संख्याएं हैं हमारी, ये तो हो गई ये वाली संख्या 13 बटे 4 यहाँ और 15 बटे 4 यहाँ। तो इस प्रकार से हमने 3 संख्याएं निकालनी। अगर हमें कहे 5 संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में और निकाल सकते हैं इस प्रकार से, और फिर इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। ये 5 संख्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ इसके बीच में ही है, कोई दिक्कत नहीं। औसत क्या होगा, दोनों के बीच की संख्या। तो इस प्रकार से अगर और कहे तो यहां से निकाल लो। इस प्रकार से जितनी भी संख्या है वो आगे से आगे निकलती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। अब इसके बाद देखो हमारा इसमें कुछ आपके सारणी दी गई है, जो जिसमें कुछ पद तो भरे हुए हैं और कुछ नहीं। वो किस प्रकार से कि योग या संक्रिया के रूप में जो संख्या हमने प्रीमियर संख्या पर बात की थी कि जोड़ करने पर ये प्रीमियर संख्या बनती है या नहीं बनती है, घटाव पर बनती है या नहीं बनती है, उसी प्रकार से आगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या मैं आपको बताता हूं। पेज नंबर 10 पे है, आप देख लेना अपनी किताब में। देखो इसमें कुछ संख्याएं दी गई है और संक्रिया पर बताया गया है कि वो संक्रिया उस संख्या पर हमारा फॉलो करती है या नहीं करती। इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राकृत संख्या का। देखो ये संक्रिया हमारी होगी, ये संक्रिया चलती है हमारी। देखो अगर 2 प्राकृत संख्याओं को मैं, अब ये बात चल रही है हमारी समर्थ पर, किस पर बात चल रही है, समर्थ में क्या कहा था हमने, 2 संख्या लेंगे, उसके बाद में उन दोनों के द्वारा जो प्रोडक्ट दिया गया, मतलब जो उसके द्वारा संख्या आ रही है, मतलब जोड़ करना है, तो जोड़ के द्वारा जो उत्तर आ रहा है अगर वह उसी ग्रुप में है तब तो वो समर्थ का पालन करता है, अन्यथा नहीं करता। अब हमने देखो ग्रुप कौन सा लेना है, मतलब कहने का मतलब है जो संख्या हमने 2 चूज करनी होती है वो कहां से रखनी है। तो अब हमें कहा गया है प्राकृत संख्या में। प्राकृत संख्या, तो देखो प्राकृत संख्या के अंदर यहां से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 इस प्रकार से चलेगी। तो जो 2 संख्या हमें लेनी होती है तो वो कहां से लेंगे, इस वाले समूह से लेंगे। तो देखो योग करेंगे तो यहां से 1 से स्टार्ट
होते हुए 2, 3, 4, 5 कितनी भी संख्या अनंत तक है, तो जोड़ करेंगे यदि इन दोनों संख्याओं से कोई भी संख्या, जैसे मैंने 1 और 3 उठा लिया, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, या फिर 4 और 5, तो 4 + 5 9। इस प्रकार से देखो ये जो योग है वो क्या प्राकृत संख्या ही दे रहा है, कहने का मतलब है दो संख्या हमें लेनी है, जैसे इस प्रकार से। तो मैंने 1 और यहां से 2 लिया, दोनों को जोड़ूंगा, उत्तर आएगा 3। तो 1 और 2 प्राकृत संख्या है, क्या ये वाली संख्या भी प्राकृत संख्या है? अगर ये प्राकृत संख्या है तो इस वाले स्टेप को फॉलो करेगा, समर्थ को नहीं है तो नहीं करेगा। इस प्रकार से सिस्टम ये चलता है। तो अभी देखो योग पर बात करूं तो देखो प्राकृत संख्या में कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ से जितनी भी संख्या जोड़ोगे तो आगे वाली संख्या चलती जाएगी, तो वो हमारी सभी क्या है, प्राकृत संख्या है, तो ये वाला स्टेप फॉलो करेगा। ठीक है, अगर मैं माइनस की बात करूं, अब देखो तो देखो 3 में से 2 1, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि मैं इस प्रकार कर दूं तो यहां से -1 आता है, तो माइनस की संख्या इसमें आ रही है, ये तो प्राकृत है और 2 भी प्राकृत है, लेकिन ये प्राकृत संख्या हमारी नहीं है। तो ये अगर प्राकृत संख्या नहीं है, प्रोडक्ट हमारा मतलब जो उत्तर आ रहा है वो प्राकृत संख्या नहीं दे पा रहा, तो ये फॉलो समर्थ को फॉलो नहीं करेगा। समर्थ कह रहा है ये वाली प्राकृत हो, ये वाली मतलब जो समूह दिया है उन दोनों से है, तो ये भी उसी समूह से निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ से ये -1 प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये माइनस की जो क्रिया है वो प्राकृत संख्या समर्थ के लिए फॉलो नहीं करेगी। उसी प्रकार गुणा, अब देखो 1 × 2, ये देखो यहां से जितने भी आगे चलोगे आपको स्टेप, तो देखो वही आगे वाली संख्या आएगी, तो प्राकृत संख्या में चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से गुणा हमारा चल रहा है, यहाँ से देखो 5 × 10 कर लो, या 7 × 5, कितना भी आपको इच्छा हो करके देख लेना। 1 से स्टार्ट करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आगे वाली संख्या जितनी है वो सारी प्राकृत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से गुणा के हमारी आराम से वो संख्या आती है। अब देखो भाग पे, तो 3 व 5 प्राकृत संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं 3 में 5 का भाग लगाऊं तो हमारी उत्तर जो आ रहा है वो 3/5 आ रहा है, तो 3/5 है वो हमारी प्राकृत संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जरूर है, लेकिन हमें क्या लाना है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नहीं आ रही तो हमारा भाग भी उस स्टेप को फॉलो नहीं करता। तो इस प्रकार से प्राकृत संख्या में जो संक्रिया है वो भाग और माइनस की तो समर्थ के लिए फॉलो नहीं करती, जबकि हमारा गुणा और योग है वो फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा पूर्ण संख्या, जिस प्रकार हमने प्राकृत संख्या पर बात की है उसी से हम पूर्ण संख्या हमारी 0 आ जाएगा, आगे चलता जाएगा, सिर्फ उस प्राकृत संख्या में 0 और ऐड करना है। तो देखो योग पे बात करें तो यहाँ से 0 से ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता जाएगा। योग तो हमारा आगे पूर्ण संख्या देगा ही देगा, क्योंकि सबसे पूर्ण संख्या देखो 0 से स्टार्ट होते हुए आगे चलेगी, इसमें दिक्कत आने की संभावना होगी, या तो कोई बटा वाली संख्या आ जाए या फिर कोई माइनस वाली संख्या आ जाए, तभी दिक्कत आएगी हमारी, अन्यथा तो नहीं आएगी। लेकिन हम 0 से स्टार्ट करें वो भी योग में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बटा वाली संख्या और माइनस की संख्या बनने की कोई संभावना है ही नहीं, तो यहाँ से जो योग के लिए फॉलो कर देगी, समर्थ के लिए हमारा पालना करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस की बात करूं तो उसी प्रकार से जिसे प्राकृत संख्या में देखो 2 में से 1 तो 1 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर मैं 1 में 2 घटा दूं -1 आता है, तो -1 हमारी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ पाती, तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। इसी प्रकार से गुणा है, गुणा में देखो 0 बन रहा है, 0 के साथ कोई भी संख्या लगाओगे 0 आएगा, 0 हमारा पूर्ण संख्या में है ऑलरेडी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो गुणा हमारा फॉलो कर रहा है। अब देखो भाग पे वही है 3/5, फिर से ले तो 3/5 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या तो नहीं है, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम पूर्णांक। देखो पूर्णांक में देखो नेगेटिव आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगा और पॉजिटिव संख्या आ जाएगी, इस प्रकार से चलेगी। तो योग पे बात करें तो योग में तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही, तो किसी भी संख्या को, 2 संख्याओं को यहाँ से उठा लो और जो उत्तर आएगा वो हमारा इसी में आएगा, तो योग पे तो फॉलो हो रहा है। माइनस पे बात करें तो देखो हमारा दिक्कत अब यहाँ आ रही थी कि माइनस वाली संख्या आ रही है, तो अब देखो माइनस की संख्या क्या अब दिक्कत आएगी। देखो
माइनस वाली संख्या देखो 1 माइनस 2 अभी लिया मैंने यहाँ से, तो -1 है, तो -1 तो हमारा पूर्णांक होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो माइनस की संख्या दिक्कत दे दी थी, अब माइनस की संख्या इस समूह में ऐड हो गई है, तो अब हमारा यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से अब हमारा रह जाता है गुणा। तो गुणा में देखो यहां से देखो माइनस की संख्या अगर मैं और लूं तो हमारा देखो 5 आएगा। यह कहने का मतलब है माइनस से करूंगा प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक माइनस भी रखूं दोनों में से तो वो माइनस आएगा। तो माइनस की संख्या हमारी ऑलरेडी है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 0 अगर बनता है तो 0 भी हमारा पूर्णांक में आता है, तो यहाँ से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला स्टेप तो फॉलो हो रहा है। अब बात आती है भाग की। तो भाग में देखो 3/5 दिक्कत आ रही है, लेकिन पूर्णांक में 3/5 कहाँ होता है, नहीं हो पाता, तो ये हमारा भाग कैंसिल, ये फॉलो नहीं करेगा। अब लास्ट इसमें है प्रिय संख्या। वैसे तो हमने प्रिय संख्या पे चर्चा कर ली थी, तो फिर से कर देता हूँ। योग में देखो, योग में हम बात कर चुके थे पीछे, मैंने एक एक चीज इसमें बता दी थी आपको पीछे वाली वीडियो में। तो यहां से योग है, योग तो पालन करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारी। देखो माइनस की संख्या में देखो क्या है सिस्टम, माइनस वाली संख्या में जो देखो प्रिय संख्या में इस रूप में आना चाहिए और ये 0 नहीं होना चाहिए, यही कहानी थी। तो देखो माइनस वाली संख्या जो 0 तो आने की कोई संभावना होती नहीं है। माइनस भी 1/2 है, -3/2 कोई भी करें, तो यहाँ से लघुत्तम 2 1 -3 -2/2 -1। तो यहाँ से तो 0 तो बन ही नहीं रहा, किसी में नहीं बनता, क्योंकि 0 तब बनेगा जब दोनों में से कोई एक होगा एलसीएम में रूप में 0। तो यहाँ से तो प्रिय संख्या है, तो ना तो ये 0 होगा ना ये 0 होगा, तो यहाँ से 0 आने की संभावना है नहीं। तो इस प्रकार से हमारा माइनस भी क्या है, इसमें फॉलो करता है। गुणा में बात करें तो गुणा में तो कोई दिक्कत होती नहीं। देखो गुणा में दिक्कत कब होगी, जब इस प्रकार से मैं अब इसको गुणा करना है, दिक्कत आएगी क्यूब हमारा 0 होने पर। तो 0 तो देखो कब होगा, या तो ये 0 हो या ये 0, इन दोनों में से कोई 0 हो। प्रिय संख्या है ये दोनों, क्योंकि प्रिय संख्या समूह है तो प्रिय संख्या रखनी है, तो ये वाले और ये दोनों ही 0 होने की कोई संभावना नहीं है। तो इन दोनों की अगर कोई संभावना नहीं है तो गुणा में भी 0 आने की कोई भी संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से ये गुणा भी हमारा फॉलो करता है। लेकिन भाग में दिक्कत आती है। देखो भाग में किस प्रकार से दिक्कत आती है, एक 0 बनता है, मैंने बताया था आपको, तो उस कारण हमारे भाग में दिक्कत आती है। देखो 5 ये 7/2 है। अब 7/2 में भाग लगा रहा हूँ 0 का, तब क्या होगा, 0 देखो प्रिय संख्या के रूप में बनेगा। लेकिन अगर मैं इस प्रकार करूंगा तो भाग को गुणा में और ये 1/0। अब देखो यहाँ 0 आ गया, तो आगे क्या देगा ये 7/0। तो 7/0 दे रहा है वहां से, तो 0 हमारा नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भाग हमारा वो फॉलो नहीं करता। तो इस प्रकार से ये सवर्त के लिए पूर्ण सारणी है। किसके लिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है हमारे और प्रिय संख्या। तो इस प्रकार से संख्या हमारी चलेगी इस स्टेप में। अभी इसमें 2 सारणी और है, एक तो क्रम विनिमय वाली है और एक सार्थकी वाली है। तो वो और बता देता हूं आपको, 12 नंबर पेज पे है वो। यहां से ये मिटा देते हैं। देखो सबसे पहले यही है, संख्या तो हमारी यही है, बस यहां से समर्थ के लिए हमारा अब आ जाता है क्रम विनिमय। अब किस पे बात होगी, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में मैंने कहा था कि अगर आप संख्या ले रहे हो, ए व बी मान लेते हैं एक बार, तो ए व बी में अगर आप ए की जगह बी की जगह ए रखने पर कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपको उत्तर वैसा का वैसा मिल रहा है, तो क्रम विनिमय का पालन होता है, अन्यथा नहीं होता। तो इसी प्रकार प्राकृत संख्या में देखो योग, प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होगी मान लो, तो योग है, सीधी सी बात है, तो योग में कोई दिक्कत नहीं होती। या तो पहले इस वाली संख्या को रख लो, मतलब 1+2 कर लो या 2+1 कर लो, बात तो एक ही है। तो यहाँ से क्रम विनिमय योग के लिए फॉलो होगा। माइनस की बात करें तो माइनस में देखो 1 - 2 -1, तो ये तो हो ही नहीं पाता। प्राकृत संख्या चाहिए तो 2 - 1 रख ले, 1 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रम विनिमय में मैंने क्या कहा था, संख्या पलटनी होती है, तो 1 - 2 रखने पर
-1 है, जबकि ये हमारा प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये हमारा सिस्टम गलत हो जाता है। इस कारण हमारा माइनस है वो प्राकृत संख्या के लिए क्रम विनिमय का पालन नहीं करता। अब हम बात करते हैं गुणा पर। गुणा में सीधी सी बात है, 2 गुणा 3 कर लो या 3 गुणा 2 कर लो, आना चाहिए। गुणा के लिए होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ से हमारा गुणा के लिए कंप्लीट है, फॉलो करता है। भाग की बात करें तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो भाग पे आप देखो, वही संख्या देखो, 3 लिया, या फिर मैं इस प्रकार लिखता हूं कि 6/2, 6/2 करूंगा, उत्तर आएगा 3। स्टेप फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 प्राकृत संख्या, 2 प्राकृत संख्या, 3 भी प्राकृत संख्या, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं क्रम विनिमय के हिसाब से इस संख्या को इस प्रकार रखूं, तब ये संख्या बनती है इस प्रकार से। अब 1/3 हमारी प्राकृत संख्या नहीं रह पाती, तो इस कारण हमारा भाग भी क्या नहीं करता, इस बात को फॉलो नहीं करता, तो पालना नहीं कर पाता। अब हम बात करें पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या में देखो 0 और 8 होगा तो योग तो करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाली संख्या की बात करें तो देखो माइनस वाली संख्या तो अब भी आएगी, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है और ये माइनस हमारा दे रहा है, तो ये वाला बात तो यह भी लागू होगी, तो ये भी हमारा माइनस भी हमारा नहीं करेगा पालना। गुणा में बात करें तो 0 हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 में इस मान लो 0 इस प्रकार से आ जाएगा, तो भी रहना तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी फॉलो करेगा। वही भाग में बात करें तो 0 और ऐड होने से तो संख्या तो वही है, एक 0 ऐड हुआ है, तो ये वाला स्टेप तो फिर भी आ रहा है, उस वाले स्टेप में भी तो ये वाला आएगा, ये वाली संख्या तो हम ले सकते हैं, तो 1/3 तो फिर भी पूर्ण संख्या में नहीं है, तो इस प्रकार से ये हमारा भाग भी फॉलो नहीं करता। अब हम बात करते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में देखो माइनस वाली संख्या आएगी, 0 आएगा, पॉजिटिव संख्या आएगी, तो प्लस वाली संख्या तो योग के लिए तो कंफर्म करेगी। माइनस वाली संख्या के लिए देखो, माइनस वाली संख्या के लिए ये वाली बात देखो लागू हो पाती है क्या नहीं हो पाती, कि 2 - 1 है, जबकि 1 - 2 - 1 है, तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, दोनों में उत्तर एक समान नहीं है, उत्तर ही एक समान नहीं है, तो हमारा किस प्रकार कह सकते हैं, क्योंकि जबकि होना इस प्रकार चाहिए था कि a - b है, तो वही उत्तर हमारा b - a है। यदि इस प्रकार से होता तब हम कह सकते हैं, लेकिन ये हो ही नहीं पाता, तो ये हमारा पालन नहीं करता। अब हम बात करते हैं गुणा पर। गुणा में देखो कोई भी संख्या देखो इस प्रकार से, अब इसमें माइनस वाली संख्या और रख लो, तो उसमें क्या दिक्कत है, 3 गुणा -2 करूं तो -6 ही आना है, या फिर -2 को 3 से करूं, आना तो -6 है, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ से गुणा हमारा फॉलो करेगा। अब हम बात करते हैं भाग की। तो भाग में देखो पूर्णांक है, तो संख्या तो ये हम देख सकते हैं, तो यही संख्या अगर मैं इस वाले में स्टेप में बात करूं उसमें, तो ये वाली 6 और 2 देखो पूर्णांक में है, यहाँ से उत्तर आ रहा है 3, जबकि यहाँ से उत्तर आ रहा है 1/3, तो दोनों को बराबर नहीं कह सकते हम, तो बराबर नहीं कह सकते, तो गुणा भी हमारा पालन नहीं करेगा। अब हम आते हैं परिमेय संख्या पर। देखो परिमेय संख्या पर हमने बात की थी, चर्चा कर ली थी, योग हमारा है तो परिमेय संख्या ही देता है। क्यों, तो देखो 1/3 या 1/2/3 जोड़ लो, यहां से देखो लघुत्तम 3, 1 + 2 3/3 योग है, क्योंकि देखो इस वाले को आगे रख लो या इसको रख लो, बात तो है कि 1/3 में 2/3 जोड़ दो या 2/3 में 1/3 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा परिमेय संख्या देता है योग, तो परिमेय संख्या हमारी योग के लिए पालन करती है। इस प्रकार अगर हम आगे चले माइनस पे बात करें, तो माइनस में दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है वो देखना है, तो माइनस में ऑब्वियसली बात है दिक्कत तो आनी या नहीं, कैसे देखो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस क्यों नहीं कर पाता, देखो a - b इस प्रकार से। अब दूसरे स्टेप में हम कह रहे हैं कि ये बराबर इस प्रकार से बराबर क्या हो सकता है, देखो a - b है, बराबर चल रहा है, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन रखता हूं इस प्रकार से, अगर मैं माइनस बाहर निकाल देता हूं, तो देखो b प्लस था, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहां से क्या रहेगा, माइनस का b रहेगा। अब माइनस यहां से मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहां क्या रह जाएगा, प्लस, तो ये प्लस आ गया और a का a इस प्रकार से। अब देखो गुणा कर लो, देखो यही आएगा स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -12 है, ये a माइनस बी, माइनस का b है प्लस का a है, वैसा का वैसा रखा है, मैंने सिर्फ आगे पीछे किया है, यहां से a माइनस बी है। देखो क्या हम ये बात कह सकते हैं, देखो a माइनस बी है, जबकि यहां से ये माइनस का चिन्ह और आ रहा है। अगर ये माइनस का चिन्ह एक्स्ट्रा में आ रहा है तो ये बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कोई भी संख्या रखो आप a और b के स्थान पर, माइनस तो है, माइनस दिक्कत दे रहा है, तो यहाँ से कोई भी स्टेप है हमारा वो माइनस के लिए तो क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगा, संख्या कोई सी भी हो, फिर मैं संख्या भी नहीं करेगी। देखो चारों में क्रॉस है, कोई भी पालन नहीं करता, कोई भी संख्या चको वहां से ये वाले सिस्टम के हिसाब से आपकी क्रम विनिमय के लिए पालन नहीं करता। ठीक है, अब हम भाग यहाँ से गुणा में आते हैं। तो गुणा में अभी बात किया है, देखो ए बी या बी ए, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है यहाँ से, तो इसके लिए ये पालन करता ही करता, देखो करेगा। इसी प्रकार से योग की बात करें तो a प्लस बी रखो या b प्लस ए रखो, कोई दिक्कत थोड़ी ना आती है, इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो देखो चारों पालन कर रहे हैं, यहाँ भी पालन कर रहे हैं, ये नहीं कर पाते। अब बात करते हैं भाग में। तो भाग में मैंने कहा था जीरो वाली संख्या, मैंने ऑलरेडी बात तो आपको बताई थी। तो वही संख्या अगर मैं साथ में देखो जीरो का भाग रख के देखो, हो पता है या नहीं हो पता, चलो ये छोड़ो आप, मैंने कहा था एक और बताता हूं आपको कि a भाग b बराबर होना चाहिए b भाग a, यही बात कही थी। तो देखो कैसे पॉसिबल है, 7 भाग में लगाए 2, या फिर शॉर्ट अपने इस प्रकार का लगाए, एकदम सिंपल। 10 में भाग लगा रहा हूं 2 का, उत्तर क्या आएगा, 5 आएगा। जबकि अगर मैं इस प्रकार रखूंगा तो 2 में भाग लगाना पड़ेगा मुझे 10 का, तो अगर मैं 2 में 10 का भाग लगा रहा हूं तो क्या 5 आएगा, नहीं आएगा, 1/5 आएगा। देखो 1/5 आएगा, 2/10 और 2 को भाग लगाएंगे दोनों तरफ से, मतलब इस प्रकार से बनेगा। अब दोनों में 2 का भाग लगाऊंगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 5, यहाँ 5 आ गया, जबकि यहाँ 1/5 आ गया, तो हम बराबर थोड़ी ना कह सकते हैं। तो इस प्रकार से भाग भी हमारा क्या नहीं करता, क्रम विनिमय का पालन नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से क्रम विनिमय के चारों स्टेप बता दिए मैंने। अब हम बात कर लेते हैं साचर्यता की। साचर्या में देखो क्या होंगे, वही 3 संख्याएं होंगी, उसमें से पहले 2 संख्या पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में तीसरी संख्या पर संख्या लगाते हैं। इस प्रकार ही चलता है, मतलब अगर सिंपल सी बात कहूं तो ब्रैकेट पहले होते हैं, मतलब इस प्रकार से चलता है। 3 संख्या होती है, पहले किन्हीं भी 2 संख्या पर ब्रैकेट होता है, फिर तीसरी संख्या हल होती है, और उसके बाद में ये कहता है कि अब इन दोनों में से, मतलब ये संख्या छोड़ दो और इस वाली संख्या पे बात करो। तो अब इन दोनों पर ब्रैकेट लगाते हैं और फिर इससे हल करते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर बात करते हैं तो ये फॉलो होता है, अगर बराबर नहीं आता उत्तर तो फॉलो नहीं होता। ये है। अब देखो हम प्राकृत संख्या के लिए योग पे बात करते हैं। तो अब जितने a b c है वो कहां से लेने हैं, प्राकृत संख्या से उठाने हैं। तो अब हम बात करें योग की। तो देखो योग में अगर मैं बात करूं तो क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि योग है तो कोई दिक्कत होती नहीं है। देखो a प्लस b जो उत्तर आएगा वो c में जोड़ना है। अगर मैं 1 2 3 रखूं, 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 3 6, कोई दिक्कत है, यहां से इन दोनों को जोड़ लो, पहले 2 प्लस 3 फिर 1 जोड़ लो, तो 2 प्लस 3 5 5 हो जाएगा 6, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से योग के लिए पालन करेंगे। समझ में आ गया आपको। अगर मैं माइनस की बात करूं, अब बात करते हैं माइनस की। तो देखो माइनस में दिक्कत आने की संभावना होगी, क्यों, 1 माइनस 2 है, माइनस 3 है। अब देखो यहाँ से कितना उत्तर आएगा, 1 माइनस 2 को -1 आएगा और यहाँ से -3 है तो माइनस का 4 होगा। अगर ब्रैकेट में इन दोनों पे लगाऊं, 1 माइनस का 2 और माइनस का 3, अब ब्रैकेट इन दोनों पे लगाया मैंने। अगर मैं इन दोनों पे लगाता हूं तो देखो 1 यहाँ से देखो 2 माइनस 3 तो -1 आएगा। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 और ये आता है 2, जबकि यहाँ -4 है, यहाँ 2 है, फॉलो तो नहीं कर पाता। तो यहाँ से माइनस के लिए फॉलो नहीं होगा। गुणा पे बात करते हैं। तो गुणा में देखो कोई भी दिक्कत नहीं आ पाती। किस प्रकार से, देखो a गुणा b है, या यही 1 2 3 देख रहा हूँ,
1 2 3 देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 2 गुणा 3 रखो 6 होना है 6 को 1 से गिनेंगे 6 ही आएगा कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यदि 1 गुणा 2 रखूं और फिर 3 का गुणा करना है तो यहाँ से 2 गुणा 3 और यहाँ से 6 कोई दिक्कत नहीं, क्यों गुणा में है। देखो गुणा में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको गुणा वाली संख्या को जो पहले है वो बाद में है, बाद में जो पहले मतलब a को b में कन्वर्ट कर ले या b को a रखो, कोई दिक्कत नहीं आ पाती इस प्रकार से। क्यों? a गुना b या b गुना a बात देखी होती है। तो इस प्रकार से हमारा गुणा वो फॉलो कर रहा है और हमारा उत्तर भी प्राकृत संख्या के रूप में आता है। तो अब हम बात करते हैं भाग में देखो यहां से देखो अब 10 है या यही रख लेते हैं, कुछ सिंपल रखते हैं 2 4 6 रखा 2 4 और 6। अब मैं इस प्रकार से करूं या इसको संख्या को इस प्रकार रख लेते हैं 6 2 1 ठीक है। अब मैंने यहां ब्रैकेट लगाया, देखो 6 में 2 का भाग लगाऊं उत्तर आएगा 3 और भाग लगा रहा हूं 1 का, तो 3 में 1 का भाग लगाऊंगा उत्तर आएगा 3। प्राकृत संख्या क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इस प्रकार से करना है 2 भाग 1 ठीक है। अब देखो यहां से क्या फॉलो कर पाता है या नहीं कर पाता, तो 6 भाग देखो 2 में भाग लगाऊंगा 1 का 2 आएगा और 6 में 2 का लगाऊंगा फिर 3 आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो पाती। अगर देखो प्राकृत संख्या में थोड़ा सा मैं 1 2 एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको, यहाँ से इसमें दिया हुआ हो तो बता देता हूँ, नहीं चलो मेरी तरफ से बता देता हूँ। अगर इस सिस्टम से होगा तो फॉलो हो रहा है, अगर कुछ और देखें इस प्रकार से देखें तो देखो 1 भाग 2 और यहाँ से भाग 3 ये रखा। अब कितना आएगा ये 1/2 और यहाँ से भाग 3 ये आएगा। हल करूंगा तो 1/2 भाग को गुणा में चेंज करना होगा और 3 को क्या लिखूंगा 1/3 व्युत्क्रम बताया मैंने। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अंश का अंश में हर का हर में 1/6 आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर इस प्रकार से हो तो अब क्या करेंगे, देखो ये ब्रैकेट में नहीं आ रखा भाग है 2/3 लिखूंगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 भाग को गुणा में और इसका व्युत्क्रम कितना आएगा 3/2। यहाँ से देखो 1/6 यहाँ से 3/2 चेंज हो गया। तो इस प्रकार से कुछ में तो सिस्टम बन जाता है जबकि कुछ में नहीं बन पाता, लेकिन कुछ एक में भी ना बने तो वो कॉलम नहीं होगा, तो यहाँ से भाग भी कॉलम नहीं करता। इसी प्रकार से अपन पूर्ण संख्या पे बात करेंगे। पूर्ण संख्या में देखो क्या है 0 ओवरराइड होता है, बाकी तो वही सिस्टम चलता है। तो योग है तो योग में कोई दिक्कत होती है नहीं होती, कर लेगा फॉलो। माइनस से बात करें तो देखो माइनस में संख्या आती है यहाँ से, क्योंकि चेंज हो रहा है। देखो यही संख्या रखें तो ये -4 2 तो नहीं हो पाता, तो यहाँ से नहीं है ठीक है। गुणा में बात करें तो देखो मैंने गुणा में बताया था आपको कि कोई भी संख्या रखोगे आप, वही संख्या 1 2 3 वाली रखें तो किसी भी दो संख्या को पहले गुणा करके तीसरे में गुणा कर दो या फिर इन दोनों का गुणा कर दे इसमें कर दो, कोई दिक्कत नहीं आ पाती। 0 हो रहा है तो 0 कोई दिक्कत नहीं होगा, उत्तर 0 आ जाएगा क्योंकि गुणा में है तो 0 देगा वो, तो यहाँ से फॉलो हो गया। भाग में देखो यही संख्या रखें, ये भी पूर्ण संख्या में आती है तो यहाँ से फॉलो नहीं होगा, तो यहाँ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक में क्या आएगा माइनस वाली संख्या और ऐड होगी, तो योग है तो योग में तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है। यहां से देखो माइनस को प्लस को कुछ भी चलो और देख लेता हूं। देखो यहां से -1 2 और 3 इस प्रकार था, तो -1 इन दोनों को जोड़ रहा हूं पहले, +2 और +3 कितना आएगा माइनस का 1 का प्लस का 2 है 1 +3 यहां से 4 आ गया। अब इसको -1 रखा प्लस में 2 प्लस के, तो देखो 2 + 3 5 माइनस का 1 + 5 तो यहाँ से 4 फिर भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, तो वही उत्तर आता है। तो यहाँ से योग पालन कर रहा है। यही बात अगर मैं माइनस में करूंगा तो सीधी सी बात है माइनस में तो दिक्कत कन्फर्म आनी है, तो यही देख लो ये तीनों
1 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ से देखो ये भी तो पूर्णांक में आएगा, तो यहाँ से भी कैंसिल हो गया। यही बात गुणा में करूं तो गुणा में देखो मैंने क्या बताया अभी, यहाँ से ये वाली संख्या देखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी 6 आता है, और अगर मैं इस प्रकार से करूं तब भी 6 आता है। कोई भी संख्या अगर माइनस में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहां से स्टेप फॉलो हो जाएगा। यही बात भाग में करूं तो यही रख लो, यहाँ से जो हो जाता है, लेकिन यहाँ देखो ये भी गुणांक में आएगा तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बात होती है प्रीमियम की। प्रीमियम में बात कर ली थी, योग पे बात करेंगे कोई दिक्कत नहीं आ पाती, ये फॉलो करेगा, हम चर्चा कर चुके हैं। माइनस पे करेंगे तो देखो माइनस में सिस्टम क्या होता है, देखिए ये चिन्ह बदलने के कारण हमारे, क्योंकि पहले इसका हल होता है जबकि यहाँ से होता है, तो ये जो माइनस है उसके कारण हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इस कारण अगर मैं प्रीमियम संख्या भी एक और बता देता हूँ, बता देता हूँ आपको, 1/2 है, यहाँ से माइनस है हमारा 1/3, और यहाँ से यही संख्या रख लेते हैं, 1/2 है, यहाँ से 2/2 है, और यहाँ से 3/2 है। ठीक है, अगर इन दोनों को आप हल करोगे तो यहाँ से देखो 2, 1 माइनस 2, माइनस का 3/2 चलेगा। यहाँ से देखो माइनस का 1/2 आएगा, 2 1 में माइनस 2, माइनस 1 आ गया, बटा में 2 है, यहाँ से माइनस का 3, ये बटा में 2 है। तो देखो यहाँ से लघुत्तम आएगा 2 हमारा, यहाँ से -1 और -3, तो ये माइनस का 4/2, यहाँ से कितना आ जाएगा -2। ठीक है, अगर बता देता हूं मैं ऊपर वाला, यही बात हम अब ब्रैकेट लगाते हैं इन दोनों पे, तब क्या होगा, 1/2 है, माइनस है 2/2 माइनस 3/2, इस प्रकार रखूंगा तो 1/2 तो बाहर है, चल रहा है। अब देखो यहाँ से एलसीएम 2, यहाँ से 2 माइनस 3 होगा, 1/2 माइनस 2 माइनस 3 है तो माइनस का 1/2। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, तो 1/2 प्लस 1/2 आएगा, और यहाँ से एलसीएम आएगा 2 और 1 प्लस 1 हमारा 2/2, और यहाँ से 1, यहाँ से आ रहा -2 जबकि यहाँ से 1, तो माइनस के कारण वो संख्या पलट, अगर आप चेंज भी करते हो तो यहाँ से माइनस के कारण वो संख्या एक समान नहीं दे पाता, तो इस कारण माइनस भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। गुणा में बात है तो गुणा में तो कोई दिक्कत आती नहीं है हमारी, करके देख लो, इसी में करके देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों इसका गुणा कर लो या फिर इसका गुणा, क्यों मैंने क्या कहा था कि a गुणा b करो या b गुणा a, सिस्टम चलता है, तो इसी कारण ये फॉलो हो जाएगा, यहाँ से फॉलो। भाग में बात करेंगे तो देखो भाग में अगर करके बता ही देता हूं आपको, वैसे तो हम इस पे चर्चा की थी, कर देता हूं फिर से। अगर यही बात हम यहां करें तब देखो 1/2 भाग लगाना 2/2 का, तो यहाँ से 1/2 रहेगा, ये भाग हमारा गुणा में चेंज हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 2/2, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि अंश और हर समान है, तो यहाँ से देखो 2 कैंसिल, 1/2, और ये हमारा भाग 3/2 चल रहा है। यहाँ से देखो ये भाग है, अब इसका गुणा करना है, एक भाग लेना है 3/2 का, तो यहाँ से भाग को क्या करूंगा, गुणा में चेंज कर लूंगा, इसका व्युत्क्रम 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 1/3, 1/3 आ गया। अब देखो अब 1/2 भाग 2/2 डायरेक्ट में दूसरी और तीसरी संख्या में लगा दिया। ठीक है, अब 1/2 चल रहा है, ये वैसे भाग है, यहाँ से 2/2 भाग को गुणा में चेंज करूंगा और इस वाली संख्या का व्युत्क्रम, यहाँ से 2 को 2 कैंसिल करूंगा, 1/2 भाग, यहाँ से देखो 2 यहाँ रह गया और 3 बटे में तो 2/3। अब क्या करूंगा, चेंज करूंगा फिर से 1/2 गुणा 3/2, यहाँ से ये हुआ क्यों 1/2 है, भाग को गुणा में चेंज करूंगा, 2/3 का व्युत्क्रम 3/2, यहाँ से आएगा हमारा 3/4। तो देखो यहाँ से आएगा 3, जबकि यहाँ रहा 1/4, फॉलो नहीं हो रहा, तो ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, देखो जो योग है वो फॉलो कर रहा है, गुणा कर रहा है, जबकि भाग और माइनस नहीं कर पाते, वही सिस्टम चलता है। तो इस प्रकार हमारा तीनों जो गुणधर्म थे हमारे क्रम विनिमय था, साचर्य था, और सबसे पहले वाला समर्थ,
तो सभी तीनों पे बता दिया मैंने कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या किस प्रकार से संक्रिया के लिए फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो यहां से हमारा देखो उदाहरण कंप्लीट है। अब हमारी एक्सरसाइज रह जाती है, उसमें देखो कुछ सवाल है, वही सवाल है जो अभी हमने किए हैं। तो एक एक दो दो जितने भी हो पाते हैं वो मैं करवाता हूँ। अब आप ये करना कि जितने आपसे होते हैं सवाल वो आप करके देखना। अगर कल वैसे अगले में हम स्टार्ट कर देंगे प्रश्नावली, उससे पहले आप स्वयं करके देखना कि हो पाते हैं या नहीं हो पाते। इसमें कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो इसमें योग है, वही जोड़ गुणा भाग और वही संक्रिया वाले हैं 1 से 5 तक। तो और 6 में गुणा है, फिर वो योज्य प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है, उस पर चर्चा कर ली है। आगे मैं थोड़ा और बता दूंगा आपको किस प्रकार से वो हल करने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो उससे जो पहले वाला पार्ट है वो पहले देखें ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू।